मैं कमलेश मौर्य, सहायक प्राध्यापक, विधि के विद्यार्थियों के लिए मुस्लिम विधि पर काइंड्स ऑफ मुस्लिम मैरिज के अंतर्गत इरेगुलर मैरिज, अनियमित विवाह पर एक संक्षिप्त व्याख्यान प्रस्तुत करता हूँ। तो आइए जानते हैं इरेगुलर मैरिज किसे कहते हैं, अनियमित विवाह क्या होता है। अनियमित विवाह को फासिद विवाह भी कहा जाता है। अनियमित विवाह को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। पहली हेडिंग है पॉसिबल, संभावित। अनियमित विवाह सुन्नी विधि में संभावित है, शिया विधि में नहीं। बोलचाल की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि अनियमित विवाह सुन्नी विधि में मान्य है, शिया विधि में नहीं। दूसरी हेडिंग है मीनिंग ऑफ इरेगुलर मैरिज, अनियमित विवाह का तात्पर्य। अनियमित विवाह वह विवाह है जिसमें वैध विवाह करते समय कोई न कोई अनियमितता हो जाती है और जब इस अनियमितता को दूर कर लिया जाता है तो यह विवाह नियमित निकाह बन जाता है, यानी कि नियमित विवाह बन जाता है। तीसरी हेडिंग है सी, कंडीशंस, यानी कि परिस्थितियां। तो अनियमित विवाह की निम्नलिखित परिस्थितियां होती हैं। पहली परिस्थिति है पिलग्रिमेज, यानी कि हज यात्रा। हज यात्रा के दौरान यदि कोई सुन्नी मुस्लिम विवाह कर लेता है तो वह विवाह अनियमित हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है इद्दत। इद्दत काल में इद्दत का पालन करने वाली स्त्री से यदि कोई सुन्नी मुस्लिम विवाह कर लेता है तो वह विवाह अनियमित हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है डाइवोर्स्ड, तलाकशुदा। अपनी ही तलाकशुदा पत्नी से बिना प्रक्रियात्मक औपचारिकता को पूरा किए कोई सुन्नी मुस्लिम विवाह कर लेता है तो वह विवाह अनियमित हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन है फिफ्थ मैरिज, पांचवी शादी। यदि किसी सुन्नी मुस्लिम की 4 शादियां चल रही हैं, कहने का मतलब है 4 शादियां ऑलरेडी हैं और उसी दौरान वह 5वीं शादी कर लेता है तो वह अनियमित हो जाएगी। 5वीं कंडीशन अब्सेंस ऑफ कॉम्पिटेंट विटनेस, सक्षम साक्षी की अनुपस्थिति। यदि कोई सुन्नी मुस्लिम बिना 2 सक्षम गवाहों की उपस्थिति में ही विवाह कर लेता है तो वह विवाह अनियमित हो जाएगा। 6वीं कंडीशन मैरिज विथ नॉन मुस्लिम वुमेन, गैर मुस्लिम महिला से विवाह। यदि कोई सुन्नी मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम महिला से विवाह कर लेता है तो वह विवाह अनियमित हो जाएगा। और अब जानिए एग्जाम्पल। किसी हिंदू स्त्री से किया गया विवाह अनियमित होता है। और नेक्स्ट हेडिंग है रिजल्ट ऑफ
इरेगुलर मैरिज, अनियमित विवाह के परिणाम। तो आइए जानते हैं अनियमित विवाह के परिणामों के बारे में। अनियमित विवाह के परिणामों को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इसके लिए 6 हेडिंग मैंने बनाई हैं। पहली हेडिंग है कोहैबिटेशन, शारीरिक संबंध। तो पहला परिणाम है पति पत्नी का शारीरिक मिलन वैध होता है, अर्थात इसे समाज एवं कानून दोनों की मान्यता प्राप्त होती है। अनियमित विवाह का दूसरा परिणाम इद्दत। अनियमित विवाह के विच्छेद पर भी इद्दत का पालन करना अनिवार्य है, किंतु यदि वह 100% सुनिश्चित है कि पति पत्नी ने इस विवाह के पश्चात शारीरिक मिलन नहीं हुआ है या नहीं किया है, तो विवाह के टूट जाने पर भी इद्दत की आवश्यकता नहीं होती या नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि अनियमित विवाह चाहे जैसे टूटे, केवल 3 महीने की इद्दत पर्याप्त है। तीसरा परिणाम डॉवर यानी कि मेहर। पत्नी को मेहर का अधिकार अनियमित विवाह में भी होता है, किंतु उसे निश्चित मेहर और उचित मेहर में से जो कम होगा वही दिया जाएगा। अनियमित विवाह का चौथा परिणाम फोर्थ मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण। पत्नी अनियमित विवाह में मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं है, मतलब उसको अधिकार नहीं है। हाँ, यदि न्यायालय संतुष्ट है तो उसे धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण दे सकता है। पांचवा परिणाम इसूस, संतान संतति यानी कि बच्चे। संतान वैध होती है और उसे अपने माता पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है। और छठवां और अंतिम परिणाम अनियमित विवाह का सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार। अनियमित विवाह में पति पत्नी एक दूसरे के परस्पर उत्तराधिकारी नहीं होते हैं। एंड लास्ट हेडिंग ई कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में आप इरेगुलर मैरिज को फर्स्ट से लास्ट हेडिंग तक पढ़िए, उसका कंक्लूजन निकालिए, अपनी ओपिनियन, अपने व्यू लिखिए। इसी के साथ यह संक्षिप्त व्याख्यान समाप्त हुआ। धन्यवाद।